स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट सिखाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। तो आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, पहले ब्रैकेट को आप ऑब्जर्व कीजिए, बाइनोमियल इनटू अ ट्राइनोमियल माइनस द फर्स्ट टर्म प्लस अनदर टर्म। तो सबसे पहला हमारा टास्क यहाँ पे ये है कि हम एक बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन एक ट्राइनोमियल के साथ करें। इसका मतलब बाइनोमियल की पहली टर्म की मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म से करी जाए। यहाँ पे बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म से करी जाए, फिर सेकेंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म से करी जाए। तो इस प्रोसेस के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करेंगे। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा लूं और इन टर्म्स को पीछे रहने दूं क्योंकि ये बाद में बैलेंस होंगी, तो ये 1.5x इंटू, क्योंकि मुझे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो मैं पहले स्टेप में ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ लिख लेती हूँ। आगे फिर मुझे इसका सेकेंड टर्म उठाना है जो -4y है और उसका मल्टीप्लिकेशन 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ करना है और ये जो बची हुई टर्म्स हैं उनको एज इट इज इसके पीछे लिख देना है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन आगे शुरू करते हैं। 1.5x को हम 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अगर मैं अपने रफ वर्क में देखूं तो 15 इंटू 15 है जो 225 होता है और डेसिमल्स के बाद इन टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो मैं यहां से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाऊंगी। तो ये मेरा 2.25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसकी नेक्स्ट टर्म पे चलती हूँ, 1.5 इंटू 4। तो अगर मैं 15 4 करूँ, मल्टीप्लाई करने का डेसिमल्स का क्या तरीका है कि अब डेसिमल हटा के नंबर को देखें तो 1.5 डेसिमल हटाने के बाद 15 दिखता है, इंटू 4 करूंगी तो 60 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ डिजिट के अंदर कोई डेसिमल नहीं है, तो इन टोटल मुझे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो ये हो जाएगा मेरा 6xy। फिर मैं 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और 15 3 होता है 45। तो डेसिमल अगर मैं लगाती हूँ तो ये हो जाता है 4.5x। तो इस तरीके से मेरे पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। अब हम सेकेंड ब्रैकेट को शुरू करेंगे जो कि है -4 इंटू 1.5, जैसे हमने यहाँ पे भी करके दिखाया है। डेसिमल डालेंगे तो ये -6xy आ जाएगा। फिर -4y इंटू 4y -16y स्क्वायर आ जाएगा। -4 इंटू +3 आ जाएगा -12y। फिर रेस्ट ऑफ द टर्म मैं ऐसे ही लिख लूंगी। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल करके इन टोटल 6 टर्म्स ले ली। अब हमारा काम आता है उनको बैलेंस करने का, मतलब कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड करने का। पहले आप देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर टर्म्स हैं और कोई भी नहीं है, तो उनको मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगी। फिर मैं टर्म्स ढूंढूंगी जो लाइक हो। इसके बाद में आती हूँ +6xy। मैं देख सकती हूँ कि -6y इसको लाइक है, तो अब मैं इन दोनों टर्म्स को साथ लिख लूंगी। अब मैं चलती हूँ 4.5x पे और एक और टर्म देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे यहाँ मिल जाती है। साथ साथ लिखने से हमें सफाई से दिखने लगता है कि कौन सी टर्म किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। ये वाला टर्म हम ले चुके, ये हम ले चुके। अब आ गया -12y। इसके साथ भी एक और लाइक टर्म है +12y। तो गलती ना हो इसके लिए टर्म्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स हैं
1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपकी 8 टर्म्स हैं, ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है। अब इनको बैलेंस करते हैं। 2.25x² के साथ कोई भी टर्म लाइक नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब +6xy और -6xy कैंसिल होके 0 देगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है। +4.xy सिर्फ x है, +4.5x -4.5x भी कैंसिल हो जाएगा, और सेम ही -12y और +12y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएंगी सिर्फ ये दो टर्म्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि फाइनल आंसर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जब लिखते हैं तो वो सारी की सारी अनलाइक होनी चाहिए। इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर निकाल पाए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.